आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ बहुत अच्छी बहुत कमाल की वेब सीरीज को कवर करेंगे और इससे पहले मैंने इसके और भी पार्ट्स लाए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनके अंदर भी आपको बहुत कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलेगी और आप लोगों को वेब सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए इसके अंदर भी मैं बिल्कुल फ्रेश वेब सीरीज लेके आया और आपको वेब सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएंगी और मेजोरिटी वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। सो लेट्स फाइंड आउट कि आखिर कमाल की वेब सीरीज कौन सी है। Almost took off the bloody tail! सबसे पहली वेब सीरीज है बैंडिडोस, जो सीरीज आई है 2024 में, जिस सीरीज के अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरोज की, जो लोग मिलकर निकलते हैं एक एडवेंचरस सफर पे ताकि ये लोग एक बहुत बड़े खजाने को ढूंढ सके। मतलब कि ये ट्रेजर हंटिंग वाली सीरीज है जो कि आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें तो प्रेजेंट नहीं करेगी, बहुत नई चीजें तो प्रेजेंट नहीं करेगी, लेकिन जिन लोगों को ट्रेजर हंटिंग वाली सीरीज देखना पसंद है उनको सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन हाँ, फैमिली के साथ इस सीरीज को आप नहीं देख सकते क्योंकि कुछ सीन्स हैं उनकी वजह से। बाकी काफी इंजॉयबल सीरीज है, आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। इसके 2 सीजन अभी तक आ चुके हैं, लेकिन सीजन 1 ज्यादा अच्छा है सीजन 2 के कंपैरिजन में। बाकी सीजन 2 के अंदर सीजन 1 के बाद की कहानी दिखाएगी, उसके अंदर भी लोग खजाना ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन सीजन 1 के अंदर दूसरा खजाना ढूंढ रहे हैं। तो दोनों ही सीजन अच्छे खासे हैं। पहला सीजन आपको ज्यादा पसंद आएगा, दोनों ही सीजन हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है ग्रेसिल्डा, जो आई थी 2024 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की। बाकी ये सीरीज रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, तो ये दिमाग में रखें। जैसे कि पाब्लो एस्कोबार की जो सीरीज आई थी, उसी तरह ये भी रियल इवेंट्स पे बेस्ड एक सीरीज है जिसके अंदर हमें एक औरत की कहानी देखने को मिलती है जो कि अमेरिका के अंदर अपना ड्रग्स का व्यापार, एक एम्पायर खड़ा करती है। क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा कंपटीशन होता नहीं है, बड़े प्लेयर्स होते नहीं है, तो ये पूरे अमेरिका के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है। तो इसको इस ड्रग्स के व्यापार में, इस एम्पायर में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। इसको आप पाब्लो एस्कोबार की सीरीज से, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अलग लेवल पे है, ये एक अलग लेवल पे। लेकिन हाँ, वो सीरीज अगर पसंद आई तो ये सीरीज पे आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन के साथ इस सीरीज को आप देखिए, ये भी आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है क्लाइडोस्कोप, जो सीरीज आई थी 2024 में, जिसके अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरोज की, जो लोग मिलके एक बहुत बड़ी हाइस्ट को करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनके रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां भी हैं। लेकिन इस सीरीज के साथ एक काफी अजीब चीज है कि इस सीरीज के जो एपिसोड्स है ना, उनको जरूरी नहीं है कि आप 1 से ही देखना शुरू करें। वैसे 8 एपिसोड हैं, तो आप 1 से 8 तक चाहे तो देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, या आप चाहे तो 8 से 1 तक भी देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, वो आपको पूरी सीरीज देखने के बाद में समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप 1 से 6 तक के एपिसोड्स को देखें, 1 2 3 4 5 6 इस सीक्वेंस में। उसके बाद आप 7th की जगह सीधे 8th एपिसोड देखें, 8th के बाद फिर दोबारा आप 7th एपिसोड देखें, क्योंकि 7th एपिसोड कुछ चीजें रिवील कर देता है जिनको अगर हम शुरुआत में ना जाने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आप 7th एपिसोड सबसे लास्ट में देखिए, 6 के बाद सीधे 8th एपिसोड देखिए, तो ये सीरीज आपको ज्यादा पसंद आएगी। कुल मिला के ये काफी अच्छी हाई सीरीज है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज है द ब्रदर्स सन, जो सीरीज आई है 2024 में। ये एक चाइनीज अमेरिकन सीरीज है, मतलब चाइनीज फैमिली की कहानी दिखाई है, लेकिन है पूरी पूरी अमेरिकन सीरीज। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक चाइनीज फैमिली की, या कहीं माँ बेटे की, चाइनीज माँ बेटे की, जो लोग अमेरिका के अंदर आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन इसी भी एक लड़के को, जो कि चाइना के अंदर या हांगकांग के अंदर, मैं जगह भूल रहा हूँ, वहां पे वो अपना एम्पायर चला रहा है और उसको पता लगता है कि उसकी माँ और भाई दोनों की जान बहुत बड़े खतरे में। इसी वजह से वो वहां से सीधे अमेरिका आता है ताकि यहाँ पे अपने भाई और माँ को प्रोटेक्ट कर सके। तो कौन इसकी माँ और भाई को मारना चाहते हैं और एक किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करता है, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना। ये एक एक्शन कॉमेडी सीरीज है, तो अगर आप लोगों को एक्शन कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है तो आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है स्नोपियर्सर। वैसे इससे पहले 2011 में इसकी एक मूवी भी आ चुकी है जो कि कोरियन अमेरिकन मूवी है, जिसके अंदर मेन लीड में क्रिस इवांस देखने को मिल रहे थे। लेकिन उस मूवी को देखने की आपको कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इस सीरीज को देखिए और इस सीरीज आपको उस मूवी से भी ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस सीरीज के अंदर उस दुनिया को और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया गया है, जहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी दुनिया की, जिसका टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके अंदर वो पृथ्वी का टेम्परेचर
टेम्परेचर कम कर देंगे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल होता है और टेम्परेचर इतना ज्यादा कम होता है कि 140-150 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर चला जाता है, जहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। इसीलिए एक बहुत अमीर आदमी एक बहुत बड़ी बहुत पावरफुल ट्रेन बनाता है जो कि 365 दिन हर समय चलती रहेगी और उसके अंदर लोग जिंदा रहेंगे, जिसके अंदर 1000 बोगी हैं और उनको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, जिसके अंदर बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अमीर लोग ही आ पाएंगे क्योंकि टिकट बहुत महंगी होगी। जिसको जिंदा रहना है वो बड़ी से बड़ी कीमत चुकाएगा, लेकिन जबरदस्ती कुछ लोग भी जो कि गरीब लोग हैं, भिखारी हैं, वो भी इसके अंदर घुस जाते हैं और वो लोग चाहते हैं कि उनको सेम तरीके से ट्रीट किया जाए, भले उन्होंने पैसे दिए हो ना दिए हो, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि सेम तरीके से उनको ट्रीट किया जाए और वो लोग विद्रोह कर देना चाहते हैं ट्रेन के अंदर। तो क्या कुछ होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इसके अभी तक 3 सीजन नेटफ्लिक्स पे आए हैं, तीनों ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। काफी अच्छी सीरीज है और ये सीरीज भी आपको काफी पसंद आएगी। नेक्स्ट सीरीज है लॉस्ट इन स्पेस, जो आई थी 2018 में, और मुझे अच्छे से याद है कि जब ये सीरीज आई थी उस टाइम पे ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं थी, इंग्लिश में अवेलेबल थी और मैं इंग्लिश लैंग्वेज में इस सीरीज को देखता था। तब भी ये सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती थी। बाकी मुझे हिंदी लैंग्वेज में सीरीज और मूवीज देखना ज्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी मुझे सीरीज काफी पसंद आई थी और जब ये सीरीज एंड हुई थी मैं इसके नेक्स्ट सीजन का ही वेट कर रहा था और इसके काफी सीजन आए। हर बार जब सीजन खत्म होता तो इसके नेक्स्ट सीजन का वेट में करता था। जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक पूरी फैमिली की, वैसे तो बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, ये लोग एक स्पेस स्टेशन, एक स्पेसशिप के अंदर होते हैं और ये लोग निकले होते हैं दूसरे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करने के लिए, इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाने के लिए। लेकिन इसी बीच इनके काफिले के ऊपर, इनके स्पेस स्टेशन के ऊपर एलियंस हमला कर देते हैं, वो भी बहुत खतरनाक एलियंस, जिसकी वजह से ये लोग एक वर्म होल टाइप का, एक ब्लैक होल वर्म होल आपको कह सकते हैं, वो खुलता और ये लोग अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके गिर जाते हैं, जहाँ पे किस तरीके से वापस एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। काफी अच्छी स्पेस एडवेंचर सीरीज है जो आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। आप इसके सभी सीजन को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पे, लेकिन ये सीरीज इससे ज्यादा डिजर्व करती है क्योंकि पहला दूसरा सीजन काफी अच्छा था, बाकी सीजन भले इतने अच्छे ना हो, लेकिन सबसे नंबर 1 पे इसका पहला सीजन वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा था मुझे। नेक्स्ट सीरीज है रिचर, जो आई 2022 में, जिसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं, मतलब 3rd सीजन जस्ट आने ही वाला है, उसका ट्रेलर ही आ रहा है, लेकिन जल्दी 3rd सीजन भी आ जाएगा। जिसके अंदर हम बात करें अगर पहले सीजन की, तो हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि एक स्मॉल टाउन के अंदर जाता है जहाँ पे इतने लोग नहीं रहते, लेकिन इसके जाते ही वहाँ पे एक मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के शेरिफ इसको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि भाई इसमें तुम्हारा हाथ है, और इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। अब क्या इसने मारा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या नहीं, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। सीरीज बहुत ज्यादा ढांसू है, ये ढांसू वर्ड इसके ऊपर बहुत ज्यादा सूट करता है क्योंकि बहुत कमाल के बैड एस एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। हमारा हीरो जो कि किसी से नहीं डरता, जेल के अंदर भी जाके तबाही मचा देता है, मतलब कि पुष्पा राज बन जाता है, झुकता बिल्कुल भी नहीं है। वो सारी चीजें देखने में काफी अच्छी लगती है। तो इसीलिए जिन लोगों को एक्शन धूम धड़ाके वाली सीरीज देखना पसंद है वो इस सीरीज को जरूर देखें। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पे, तीनों सीजन के साथ में 3rd सीजन जल्द ही आने वाला है। सेकंड सीरीज है टोक्यो वॉइस, जो आई थी 2022 में, जिसका 1st सीजन तो आ चुका है और 2nd सीजन भी आने वाला है। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है टोक्यो यानी जापान की, जहाँ पे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जो कि पुलिस वालों के साथ मिलकर जापान की गैंग्स को बंद करना चाहता है, उनको खत्म करना चाहता है, लेकिन वहीं पे फिर वो गैंग वाले अपनी असली औकात, अपनी असली पावर दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उनका कहर पूरे शहर के ऊपर टूटना शुरू हो जाता है। तो क्या कुछ होता है क्या नहीं, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। अगर आपने शोंगुन सीरीज देखी तो वैसे ही कुछ आपको ये सीरीज भी देखने को मिलेगी, बट उससे बहुत ज्यादा मॉडर्न। ये सीरीज भी आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इस सीरीज को आप प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। सीरीज को रेटिंग्स में 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज है क्रैश लैंडिंग ऑन यू, ये एक साउथ कोरियन सीरीज है जो कि लव रोमांस सीरीज है, और जिन लोगों को लव रोमांस वाली सीरीज इतनी नहीं भी पसंद है उनको भी ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी, मतलब कि दिल को छू लेने वाली सीरीज है। रिसेंटली मुझे याद नहीं है कब कैसे, लेकिन संदीप महसूरी ने भी इसके बारे में बताया था कि उनको भी ये सीरीज काफी पसंद आई थी। आप ये क्लिप देख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी शादी होने वाली है तो उस वक्त ये लड़ाई मारकाट वाली सीरीज नहीं देखनी है, वो देख लो जिसकी मैंने बात करी, क्रैश लैंडिंग ऑन यू। ये मेरे दिमाग पे भी ताजी छाप छोड़ी हुई है इसने, अभी मैंने देखी है, अभी फिनिश करी है कुछ दिन पहले। तो इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक साउथ कोरियन लड़की की, जो कि पैराग्लाइडिंग करते हुए नॉर्थ कोरिया के अंदर गलती से लैंड कर जाती है, जहाँ पे इसकी मुलाकात एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर से हो जाती है, जिसके बाद नॉर्थ कोरियन सोल्जर इसकी जान बचाने के लिए इसको अपने साथ ले जाता है ताकि किसी और को पता ना लगे और इसकी जान बच जाए। अब क्या ये साउथ कोरिया जा पाती है, नहीं जा पाती, क्या कुछ होता, वही सारी चीज आपको इस सीरीज के अंदर देखनी। ये
काफी अच्छी सीरीज है, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगी और इसको रेटिंग भी काफी अच्छी मिली है क्योंकि हर किसी ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे दूसरे चैनल फिल्मी बोल्ड को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके ऊपर मैं कमाल की इंडियन मूवीज एंड सीरीज लाता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।